छोड़ यार, अपन इस एस ब्लॉक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, एज वी हैव द टाइम 20 मिनट्स का। तो थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपना एक स्टार्ट हो जाए। एंड पूरा नया चैप्टर है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जनरली मैं जीआईसी पहले पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बट वो जो ट्रिक्स वाला पार्ट है वो मैं यहीं पर बीच बीच में ऐड करता रहूंगा। तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है, एनसीईआरटी सारा यहीं पे कवर होगा। बुकलेट्स भी जो भी है, जीआईसी द जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कभी पढ़ाते हैं कुछ लोग, बट अभी अपन नहीं कर रहे, उसमें ट्रिक्स ट्रिक्स बताता हूँ मैं। बट वो ट्रिक्स मैं साइमल्टेनियसली बता दूंगा, क्योंकि उसमें फिर से 6-7 लेक्चर लग जाएंगे जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए ट्रिक्स साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का यूज होगा थोड़ा बहुत, वो मैं तुमको आज बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या करना है। नोट्स लिखे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का नीड नहीं, एनसीईआरटी की सारी चीजें मैं यहीं पे कवर कर दूंगा सारा। और जो भी रिएक्शंस को करने का ट्रिक है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक के अंदर वी विल स्टार्ट द एल्कली मेटल्स एंड द एल्काइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है 21 मिनट्स। टी हाफ पढ़ा होगा तुमने केमिकल काइनेटिक्स में, यस। तो दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वही यहाँ पे एल ए ई एम, मैं हमेशा एल्कली मेटल्स को एम लिखूंगा, एल्काइन अर्थ मेटल्स को ए एम लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट वन क्या है? एल्काइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ पर जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 21 मिनट्स, यस। हाफ लाइफ इसका 21 मिनट्स है, इसका है 1600 ईयर्स रफली। क्या सर हाइड्रोजन एल्कली मेटल है क्या? नहीं, हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन तुम्हारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के साथ भी मैच करती है, तो वो एल्कली मेटल्स नहीं है। एल्कली मेटल्स कौन होते हैं? जिनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक होंगे। अगर मैं इसका हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एल्कली का मतलब ही वही है, इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? LiOH, जो कि क्या है नेचर में? बेसिक। एल्काइन अर्थ मेटल का भी सेम चीज, बट यहाँ पर जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो है वो एल्काइन अर्थ मेटल नहीं है। अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो तुमको नेचर से ऑब्टेन्ड करते हो। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इसको तुम नेचर से ऑब्टेन करते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन अर्थ मेटल्स। और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी क्या है? बेसिक। बट जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड क्या है? BeOH होल ट्वाइस। वो बेसिक नहीं होके वो क्या है? एम्फोटेरिक। इसीलिए इसको भी कंसिडर नहीं करते हैं एल्काइन अर्थ मेटल में। बहुत सारी बुक्स में लिखा है, बट आई वुड सजेस्ट के वो गलत है। अब तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे या कम होंगे? टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सी चीज है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होते हैं, बट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो फ्रॉम लेफ्ट राइट जाने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी रेडियस डेफिनेटली क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, यस। जेड इफेक्टिव को ऐसे ही समझेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे शेल तो सेम है, शेल नंबर तो सेम है, फ्रॉम लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो शेल नंबर सेम है, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो रेडियस डेफिनेटली कम होगी। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ने का मतलब ऑर्डर ये आएगा। लेफ्ट टू राइट रेडियस कम हो, सॉरी, यहाँ पर भी ऑर्डर क्या आएगा? टॉप टू बॉटम ये आएगा। अब बताओ, एल्कली मेटल्स और एल्काइन अर्थ मेटल्स में से इसमें से किसकी ज्यादा होगी? अगर एल्कली मेटल्स है, एल्काइन अर्थ मेटल्स है, उसमें से किसमें ज्यादा होगा? फ्रॉम लेफ्ट राइट जाने पे डिक्रीज होता है, तो एल्कली मेटल का रेडियस ज्यादा होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड क्या है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब क्या है? तुमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तुमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। निकालो, अपने को करना है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है बाहर। तो अब तुम बताओ,
जिसका साइज ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजियर है, जिसका साइज कम है वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजियर है? जिसका साइज ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजियर होगा। वेरी गुड। और लॉजिकली चीज है यार, सिंपल सा चीज है। अगर ये है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर यहाँ पर ये है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा, इस वाले केस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो वहां से इसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, और वहां पे इसको कम अट्रैक्शन है तो रिमूव करना इजी होगा। और एक और चीज बताता हूँ, जो रेडियस का ट्रेंड आता है बाकी सबके उल्टे ट्रेंड आते हैं। किस किस का? आयोनाइजेशन का उल्टा ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का उल्टा ट्रेंड। तो अगर जिस बच्चे को रेडियस याद है कि रेडियस टॉप टू बॉटम में बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। ये मैंने जनरल ट्रेंड्स बताए हैं, उसमें एक्सेप्शन एक्सेप्शंस तो रहेंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालो, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा तुम्हारे पास? वो डिक्रीज होगा। तो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। बट ये सारे के सारे डिफिकल्ट है इन सब में से, बट ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना, इनका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो इनकी ज्यादा टेंडेंसी तो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। एल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दे कैन एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण क्या होता है? बाय acquiring नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उनका क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होगा? उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं ये लोग। इसीलिए क्या हो करते हैं तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा? दे शो द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस। तो इसका मतलब यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगा। यस, यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगा। सर अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो लेफ्ट राइट में क्या होगा? ये एल्काइन अर्थ मेटल का। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होगा। बट अगर मैं 2 की बात करूंगा तो 2 मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। अब कंपेयर करो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की। अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि तुमको कंपेयर करना है, लेट से सोडियम प्लस का कंपेयर करना है और मैग्नीशियम प्लस का कंपेयर करना है। सोडियम प्लस मतलब नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम प्लस का मतलब नियोन एंड 3s1। तो अगर I2 बोला है तो एक रिमूव करो फिर कंपेयर करो। अगर मुझे बोला कि I3 कंपेयर करो किसी का, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फिर कंपेयर करूंगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आएगा ये, क्योंकि उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा। सर पीरियोडिक याद कर लेंगे? पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग याद कर, मतलब रिवाइज कर लो। डन। चलो, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है अपने को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अपने को इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ, तुम मुझे एक चीज बताओ। हाँ बच्चे, वो सारे फैक्टर तो अपने को देखने ही है, फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड वाले तो देखने ही है जो वहां पे एक्सेप्शंस बताए।
बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको एल्कली मेटल्स का, एल्काइन अर्थ मेटल्स का ही बता रहा हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल का नहीं बता रहा। इसलिए वो रिवाइज कर लो, क्योंकि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसका देने ही वाला हूँ। अब एक और चीज सुनो। हाँ, अब देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये सब कुछ है, अगर तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का क्या होगा? थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो लग रहा होगा ना। हाँ, बाकी वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करेंगे, ऐसा नहीं कि रिपेल नहीं करेंगे, बट मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस न्यूक्लियस की खुद की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर इस न्यूक्लियस का खुद का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तो ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, गिवन सब्सटेंस को देना पड़ेगा। अगर इस मॉलिक्यूल का या इस न्यूक्लियस का, ओके क्षितिज, वेरी गुड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस न्यूक्लियस का खुद का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, गिवन सब्सटेंस को देना पड़ेगा। वो रिलीज करेगा। शिवम, अगर सपोज कोई भी चीज अगर स्टेबल हो रही है ना, तो केमिस्ट्री में भी देख ले, लेट्स से ये है, सॉरी फिजिक्स में भी देख ले, तेरे को एक पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ पे पहुंचाना है, तो एनर्जी देना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी देना पड़ेगा। बट जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर वो कभी भी स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अगर वो कभी भी स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। बट यहाँ पर अपन ये नहीं देख के अपन ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी का भी डेल्टा एच है, लेट्स से -30, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ इजी +30, क्योंकि टेंडेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। टेंडेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर -30 है तो तुम क्या कर लो? उसका मॉड ले लो। बट अगर लेट से किसी का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो अगर पॉजिटिव है, लेट से +40 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए तुम्हें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुमको एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी खुद की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? 0। बहुत सारी बुक में ये मिस्टेक है, वो बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट ये गलत डेफिनेशन है। इवन एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा है, बट ये गलत है। क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इट इज द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, एंड टेंडेंसी कांट बी नेगेटिव। यस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ इंफॉर्मेशन लिख ली है, मैंने यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन तुमको दे दिया है कि एम गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एम माइनस बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। इट इज द टेंडेंसी बच्चे, मैं ये सब कुछ चीजें फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है तुम्हारा एक तरीके से। ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो। यस।
तो मैं 4 जो पॉइंट है स्टार्टिंग के वो पीरियोडिक टेबल वाले ही बता रहा हूँ, उसके 5 पॉइंट मतलब, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इट इज अ टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, और टेंडेंसी कांट बी नेगेटिव, टेंडेंसी कांट बी नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, दैट इज दिस। और अगर सपोज तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, 0, क्योंकि टेंडेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किस ऐसे भी कोई सब्सटेंस या ऐसे भी कोई एटम्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसे कौन होंगे जो पहले से ही स्टेबल है, ऐसा कौन होगा जो पहले से ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो नोबल गैस है। क्या नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है क्या? ओके क्षितिज वेरी गुड, ओके तन्मय, ओके राजदीप गुड गुड गुड, शिवम गुड। तो अगर किसी का नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे कौन कौन से हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, 0, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, 0, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो, पॉजिटिव। ऐसे हैं ये सारी की सारी नोबल गैसेज है, उसमें ऐसा होगा। बेरिलियम या मैग्नीशियम है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये आएगा 1s2 2s2, तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सर कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, नहीं, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम थोड़ा सा एनर्जी क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम में तुमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई ही करना पड़ेगा। जिंक, कैडमियम, Hg फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट्स आर्गन 3d8 4s2, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। और एक लास्ट क्या है, मैंगनीज और नाइट्रोजन, दे आर द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का क्या है, इट इज द हीलियम 2s2 2p3। सर इतना ही याद करना है, यस इतना ही याद करना है। तो अगर नोबल गैसेज है, बेरिलियम मैग्नीशियम है, जिंक कैडमियम Hg है, नाइट्रोजन एंड मैंगनीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस। या फिर इनके खुद के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, 0। अगर टेंडेंसी 0 मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, 0। डन, बोलो। ये एस ब्लॉक के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो तुमने पढ़ी है, उसको मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, दैट्स इट। अब एक और चीज सुनो, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो ये तो नेगेटिव है, बट अगर सपोज मैं कभी भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, एक एटम है जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, पहले से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तुम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने देगा? नहीं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने नहीं दे। अगर पहले से नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एडिशन करोगे, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव में अगर रिपल्शन होगा तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हैज टू बी एंडोथर्मिक। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे विल बी ऑलवेज 0। यस, पक्का, ठीक है। फिर से अगर रिपीट करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो 1 होगा वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 एंड 3 है, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो है वो मैक्सिमम केसेस के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ केसेस के लिए 0 होगा,
ये रहे वो केसेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, 3 है, वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि पहले से नेगेटिव चार्ज है, तुम एक और नेगेटिव चार्ज ऐड करने की ट्राई कर रहे हो, तो एटम का खुद का टेंडेंसी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। यस। चलो, तो टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, वो भी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वो भी डिक्रीज ही होगा। सॉरी, ऑक्सीजन वाला एग्जांपल क्यों लिखवाया है, इसलिए लिखवाया, देखो ओ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ओ माइनस बना, ओ माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ओ टू माइनस बनेगा। तो अगर तुमने ओ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ओ टू माइनस बना। तो लोगों को ये डाउट आता है कि सर ओ माइनस बना, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एनर्जी रिलीज करना चाहिए था। यस। तो लोग इसको नेगेटिव लिख के आते हैं। लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो O2 माइनस बनेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो एनर्जी रिलीज करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डिस्पाइट ऑफ एक्वायरिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो ये वाला जो है ना, ये डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग का मतलब, अगर फर्स्ट में लेट से -30 एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए तुमको +40 चाहिए। इसलिए नेट अगर तुम देखोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। भले ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, बट O माइनस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके O2 माइनस बनाना इज मच मोर डिफिकल्ट। वहां पे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो नेट ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेम फॉर द सल्फर, सेम फॉर द नाइट्रोजन। भले ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं, बट स्टिल उनका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। मुझे डेल्टा एच से जनरली स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट वैसे नहीं करते, मैं इन जनरल बताया। कोई रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस और नहीं होगा। अगर डेल्टा एच, 2 फैक्टर होते हैं बच्चे, एक होता है एंथैल्पी और एक होता है एंट्रोपी। मैं तुमको एंथैल्पी के बेसिस पे ही यहाँ पे कमेंट करवा रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करता है, बट यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी तुमने माइट भी पढ़ा होगा। अब वही सेम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में यहाँ पर देखूंगा, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, 0। वो मैं अभी बता चुका हूँ तुमको। बट वही अगर मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में देखूंगा, तो उसका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब तुम मुझे बताओ, एल्कली मेटल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है NH1, और एल्काइन अर्थ मेटल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा इजी है, 1 में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, वो एल्कली मेटल्स का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एज कंपेयर टू एल्काइन अर्थ मेटल। क्योंकि एल्कली, अगर तुम नॉर्मल ट्रेंड देखोगे ना, इट इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेंड। नॉर्मल ट्रेंड क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होता है, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। तो ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है NH1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2। तो डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन हियर, डिफिकल्ट ऐड इलेक्ट्रॉन हियर। लास्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम जाओगे, रेडियस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा। दे आर द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
एंड इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी। यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर ए सेम पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट राइट बढ़ेगा। तो पीरियोडिक रिवाइज करना, ये मैंने तुमको थोड़ा सा आज रिवीजन करवा दिया, बाकी वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो ठीक है। सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाले थे आज या कल बुक कर गया? आज थोड़ी लेने वाला था, बच्चों ने बोला ना वेंसडे को। अच्छा।